गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने यहाँ पे पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 10.4 कवर कर दिया है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन हमने करवाया था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 10.8 की तरफ। तो थ्योरम नंबर 10.8 क्या है इसको समझते हैं, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि इस थ्योरम पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पे दिया क्या, पहले इसको समझते हैं। हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क मतलब एक आर्क के थ्रू जो एंगल सबटेंड किया जाता है, कहां पे सबटेंड किया जा रहा है, एट सेंटर, ठीक है। पहले डायग्राम ड्रॉ कर ले तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे क्या है कि पढ़ते रहेंगे बाउंसर चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, मान लो हमने ले लिया ये सर्कल है ना, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा सर्कल बना दिया हमने। अब देखो इसका सेंटर ये है, सेंटर हो गया ना। अब मान लीजिए कोई आर्क ले लिया हमने, आर्क मतलब ये ए और ये बी, ठीक है ना। ये आर्क ए बी है सपोज करो। तो अब ये आर्क ए बी जो है ये क्या कर रहा है, ये आर्क ए बी ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, आर्क ए बी जो है ये सेंटर पे क्या करेगा, एक एंगल सबटेंड करेगा। मतलब ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को क्या करेंगे, सेंटर से मिला देंगे, सेंटर से मिला दिया। यहाँ पे इतनी बात समझ में आएगी नहीं। देखो ये तो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है ना, दैट इज ये वाला एंगल, ये एंगल सबटेंड कर रहा है ना, एंगल ए ओ बी। इतनी बात हमने पढ़ी, अब आगे भी पढ़ते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ठीक है। तो ये आर्क ए बी के थ्रू यहाँ पे सेंटर पे एक एंगल सबटेंड किया जा रहा है, ठीक है। इज डबल, ये क्या है, डबल है किसका, the angle subtended by at any point on the remaining part of the circle। समझ में आया कुछ, फिर से पढ़ते हैं, जब तक ना समझ में आए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है ना। थ्योरम जरूर समझ में आना चाहिए क्योंकि थ्योरम पे बेस सारी चीजें होती हैं। देखो एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब बचे हुए, जो बचा हुआ सर्कल का पार्ट। अभी इतना पार्ट जो है ये तो इसका हो गया आर्क का, अब बाकी जितना रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का, मतलब ये मान लो ये ए बी हो गया ना, तो ए बी को छोड़ के बाकी जितना पार्ट ए बी सर्कल का बचा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। तो इस पार्ट पे अगर किसी भी पॉइंट पे मान लो सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया इस पॉइंट पे, इस पार्ट मतलब इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमने मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया, दैट इज पॉइंट पे किसी भी इस सर्कल पे, मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ के यहाँ से यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे P, तो वहां से जो एंगल सबटेंड करेगा A और B, देखो यहाँ पे पॉइंट P, जैसे ये एंगल यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, देखो दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है। यहाँ पे एंगल सबटेंड हो रहा है ना। अब सपोज करो यही एंगल यहाँ पे भी, मतलब यही पॉइंट, एक पॉइंट क्यों ले लिया, तो यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ भी हो सकता है, बट ये ध्यान देना ए बी वाला जो पार्ट है यहाँ नहीं होना चाहिए। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। तो वही कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाई एट एनी पॉइंट, बाई एट एनी पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, एट एनी पॉइंट है ना, कहीं भी पॉइंट ले लें। मान लो हमने पॉइंट P ले लिया, मतलब ये ए बी को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये ए बी को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग आर्क है सर्कल का, कहीं भी अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लो हमने पॉइंट यहाँ पे ले लिया, आर ले लिया, यहाँ पे भी पॉइंट आ सकता है, यहाँ पे भी पॉइंट आ सकता है, बस यहाँ नहीं आना चाहिए बस, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको जो मान लो ये पॉइंट अगर आर पे है, तो आर से क्या करेंगे, ए और बी को मिलाएंगे, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहे हैं, देखो ये जैसे कि ये हमने ले लिया, ये एंगल बन रहा है कि नहीं, देखो यहाँ से पॉइंट आर को क्या कर दिया, ए से मिला दिया, और पॉइंट आर को क्या कर दिया हमने, बी से मिला दिया, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है। तो वही ये थ्योरम सिर्फ इतना ही कहना चाहता है कि ये जो एंगल है जो सेंटर पे जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, ये क्या होगा, इस वाले ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस तरह जितने भी एंगल बनेंगे इन सब एंगल का डबल होगा। क्या होगा, डबल होगा। आई बात समझेगी नहीं। तो यही देखो ये कह रहे हैं ना, is double the angle subtended by at any point, कोई भी पॉइंट ले लिया, on the remaining part of the circle, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट पे आप अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट से अगर इसके थ्रू अगर एंगल सबटेंड होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इस एंगल का ये जो वाला एंगल है सेंटर में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये क्या होगा, ये वाला डबल हो जाएगा इसका। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री।
अगर ये मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे अगर ये 30 है तो ये 60 है ना, तो इसका मतलब सबको 30 होना पड़ेगा, सबको 30 होना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सबके सब आपस में एंगल, ये सबके सब आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना, ये हो गया। तो हमको यही थ्योरम यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। अभी थ्योरम क्या प्रूव करना है ये समझ में आएगा नहीं, क्या प्रूव करना है ये समझ में आया ना, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पता लगा हम लोग प्रूव करने निकल लिए और पता ही नहीं है प्रूव क्या करना है, बस प्रूव किए जा रहे हैं, है कि नहीं, तो फिर वो रटोगे और कुछ नहीं। फिर देखो हिंदी में क्या कहेंगे इसको, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अब मान लो ये चाप है AB, एक चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ना, केंद्र पर देखो ये चाप AB है, इसके थ्रू अगर यहाँ पे एंगल बनाएंगे, मतलब केंद्र पर अगर एक कोण बनाएंगे तो केंद्र पर अंतरित कोण ये बन रहा है ना AOB, ये कोण जो बन रहा है वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, अब वृत्त का जो शेष भाग है इसके किसी भी बिंदु पर, मान लो बिंदु P ले लिया, किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण, मतलब किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण, ये बिंदु है ना, तो इस पर अंतरित कोण जो ये वाला है, इस वाले कोण का क्या होगा, दुगना होगा, ये अंतरित कोण का दुगना होता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, हिंदी में समझ में आ गया ना, ये क्या है थ्योरम। अब इसको मिटा के यहाँ पे थोड़ा सा साफ सुथरा डायग्राम बनाते हैं, ताकि हमको यहाँ पे प्रूफ भी करना है ना, इसका प्रूफ भी तो करना है। क्या थ्योरम समझ में आएगा नहीं, ठीक है। अब बढ़िया सा यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया थ्योरम। अब चलते हैं इसका प्रूफ करने, ठीक है। देखो ये हमने ले लिया यहाँ पे सेंटर और एक ले लिया मान लो AB एक आर्क ले लिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में आर्क। तो अभी आर्क A मतलब AB के जो इंड्स A और B है ना, इनको क्या करेंगे, सेंटर से मिलाएंगे तो एक एंगल बनेगा कि नहीं, ठीक है, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो हमको ये एंगल जो है डबल होगा, प्रूव करना है। और मान लो सपोज करो पॉइंट पे ले लिया, रिमेनिंग पार्ट पे किसी भी पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट P ले लिया, और पॉइंट P से क्या करेंगे, A को मिला देंगे, और पॉइंट B से B को मिला देंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, और हमारा एंगल ये बन रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, टू प्रूव। तो हमें प्रूव ये करना है दैट इज एंगल AOB इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल APB। क्या ये प्रूव करना है क्या, कि AOB जो होगा ये डबल होगा किसका, APB का, मतलब APB एंगल का क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। क्या ये समझ में आएगा नहीं, हमको जो प्रूव करना है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, OP को मिला देंगे, OP को हमने क्या कर दिया, यहाँ से मिला दिया, मिला सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे देखो। अब OP को मिला दिया तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ पे जब एक्सटेंड करेंगे तो मान लो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, R, क्या हो गया, पॉइंट R। तो मान लो इसको काटते हुए यहाँ पे क्या R तक आया है, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आएगी नहीं, देखो इसको हटा दे। तो हमने यहाँ से एक ड्रॉ किया। अब देखो ध्यान से देखो क्या किया है, OP को हमने मिला दिया और ये इसी को हमने एक्सटेंड कर दिया, पॉइंट R तक मान लो हमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे इधर ट्रायंगल POB में, अगर ट्रायंगल POB में देखेंगे, देखो इन ट्रायंगल POB देखो ये वाला हमने नंबरिंग कर दी, मान लो ये 1 2 इस तरह से। तो ट्रायंगल POB मतलब 1 वाले ट्रायंगल में देखो यहाँ पे क्या PO बराबर OB है कि नहीं, PO बराबर OB है, देखो PO बराबर OB है ना। अब इसे बताओ, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब कि ट्रायंगल POB ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड आपस में इक्वल है ना, हेंस ट्रायंगल POB इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं, पहले इतना बताओ। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है, इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, एंगल दैट इज OPB
किसके इक्वल होगा? एंगल ओ पी बी और एंगल ओ बी पी, ये आपस में इक्वल होंगे। इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, मान लो ये ओ पी बी और ओ बी पी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। सिमिलरली सेम इसी तरह से हम एंगल यहाँ पे ट्रायंगल पी ओ ए में आएंगे। सिमिलरली इन ट्रायंगल पी ओ ए, अगर पी ओ में देखेंगे तो क्या ये साइड भी तो आपस में इक्वल है ना? कैसे पता चला? देखो अगर ध्यान से देखेंगे, सेंटर से ये यहाँ तक जा रहा है और सेंटर से ये भी यहाँ तक जा रहा है, तो मतलब ये इसकी लेंथ बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है ना। तो ये दोनों आपस में रेडियस थे, वैसे ये भी तो रेडियस है ना। इसका मतलब क्या? ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए। ओ पी इज इक्वल टू ओ ए, ओके। ओ पी इज इक्वल टू क्या हो गया? ओ ए। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ ट्रायंगल, सॉरी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। यहां पे भी क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर रेडियस है तो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो, तो हमने यहां से ये प्रूव कर लिया कि आपस में, तो इसका मतलब क्या? इसका भी तो एंगल आपस में इक्वल होगा ना। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल और एंगल आपस में क्या है? बराबर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं बराबर? पहले बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए मतलब ये वाला एंगल क्या है? ओ पी ए, और किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए पी के, ओ ए पी के। मान लो इसको हमने ले लिया इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा चीज ध्यान से देखना है, इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आप लोगों को, अगर नहीं पढ़ाई है तो पढ़ लो। ए बी सी, ट्रायंगल में तो सब कुछ बता देते हैं, फिर भी कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं, नहीं सर आपने पढ़ाया नहीं, है ना। तो इसलिए अब रिकॉर्डेड सेशन रख रहे हैं ना, कि वहाँ पे दिखाएंगे कि हाँ देखिए। अब तो प्रूफ भी रहेगा ना हमारे पास, कोई बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता आपने नहीं पढ़ाया, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है कि नहीं? बराबर होता है ना। नहीं समझ में आया? अगर देखेंगे ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल जो है ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ए सी डी। तब ये वाला एंगल ए सी डी जो है ना, ये क्या है? बराबर होगा किसके? इस वाले और इस वाले दोनों एंगल के सम के। तो दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? दैट इज बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल पी ओ ए, अगर पी ओ बी में देखेंगे तो पी ओ बी का अगर एक्सटीरियर एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को थोड़ा सा साइड को एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ना। और ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा किसके सम के इक्वल होगा? इस वाले एंगल और इस वाले एंगल दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे दैट इज एंगल बी ओ आर। क्या हो जाएगा? एंगल बी ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ओ पी बी और क्या हो जाएगा? ओ पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, है ना। पी बी ओ दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ओ पी बी प्लस पी बी ओ हो जाएगा। तो अच्छा ओ पी बी और पी बी ओ आपस में बराबर है क्या? ओ पी बी और पी बी ओ देखो, ओ पी बी और पी बी ओ या फिर ओ बी पी दोनों बात एक ही हुई, ठीक है ना। बीच मतलब ये देखना है, ये बीच में आना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर देखेंगे बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या? एंगल बी ओ आर। एंगल बी ओ आर जो है, देखो यहाँ पे देखो बी ओ आर जो है दैट इज ये देखो बी ओ आर, ये वाला एंगल जो है तो ये ओ पी बी प्लस पी बी ओ ना। इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या? ओ पी बी, तो पी बी ओ की जगह पे भी ओ पी बी कर सकते हैं। इसको हटा के ओ पी बी कर देंगे ना। और यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ठीक है। तो ये एंगल बी ओ आर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी बी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो हमें यहाँ पे मिल गया, ये दिख नहीं रहा नीचे? अच्छा रुक जाओ, हटा देते हैं। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा।
अब दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू आगे कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, नोट कर लिया होगा सबने। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल बी ओ आर, एंगल बी ओ आर जो है क्या हो जाएगा, ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा ना, ये 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, ओ पी बी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ये 2 टाइम्स ऑफ, देखो ये बी ओ आर, ये क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ ओ पी बी। ठीक है ना? सेम इसी तरह से अगर देखेंगे तो एंगल बी ओ आर के साथ यहाँ पे देखो एंगल ए ओ आर, ये वाला एंगल दिखेंगे, ये वाला एंगल ए ओ आर, ये क्या है, इस वाले ट्रायंगल, यहाँ पे देखो कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी ओ ए, इस वाले ट्रायंगल का यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं, पहले बताओ। इसका मतलब इसका भी सम क्या हो जाएगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल ए ओ आर, एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए पी ओ प्लस ओ ए पी। ठीक है ना? ए पी ओ ये वाला एंगल हो जाएगा ए पी ओ और ये ओ ए पी, दोनों एंगल हो गया। ठीक है ना? अब देखते हैं ए पी ओ प्लस ओ ए पी, ए पी ओ और ओ ए पी कहाँ प्रूव किया है, बराबर प्रूव किया है ना। तो इसका मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे ओ ए पी या फिर पी ए ओ के जगह पे, ओ ए पी की जगह पे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला एंगल। ठीक है ना? प्लस ओ ए पी की जगह पे, ओ ए पी की जगह पे हम यहाँ पे ए पी ओ लिख देंगे, एंगल ए पी ओ। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज ओ ए पी इज इक्वल टू ए पी ओ। ठीक है? ए ओ आर, देखो ये 2 टाइम्स ऑफ ए पी ओ हो गया कि नहीं, तो इसको हमने यहाँ पे ले लिया इक्वेशन सेकेंड और इसको हमने ले लिया ये वाला फर्स्ट। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ आर प्लस एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी बी ना, और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है? अब क्या करेंगे, बी ओ आर प्लस ए ओ आर, बी ओ आर ए ओ आर दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा वाला एंगल नहीं बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के क्या बड़ा वाला एंगल बन जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे ओ पी बी प्लस ए पी ओ, ए ओ बी 2 टाइम्स, देखो ओ पी बी और ए पी ओ पी बी क्या है, ओ पी बी मतलब ये वाला एंगल है और ए पी ओ ये वाला एंगल है, तो इसको और इसको मिलाएंगे तो बड़ा वाला एंगल नहीं बन जाएगा, यहाँ पे एंगल ए पी बी। क्या हमको यही प्रूव करना था क्या, हमें यही प्रूव करना था ना, दैट इज एंगल ए ओ बी, दैट इज एंगल ए ओ बी। ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल का डबल है ना, दिस एंगल इज जस्ट डबल ऑफ दिस एंगल ए पी पी। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अच्छा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखो जैसे कि हमने ये फर्स्ट एंड सेकंड लिया था ना, तो इसको हम मान यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ले लेते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा, दैट इज ये थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ को यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये थर्ड एंड फोर्थ को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, बस इतना इशू था। ओके, तो ये करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, बनाना।